आप अपने टाइम और जिंदगी पर फुल कंट्रोल तभी पा सकते हैं जब आप अपने सोचने, काम करने और प्रॉब्लम्स से डील करने का तरीका बदलते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि हमें दिन भर में जितने काम करने होते हैं, हम वो सब कुछ 24 घंटे में नहीं कर पाते। इसीलिए हमें अपने काम को प्रायोरिटाइज और प्राथमिकताओं में बांटना होता है और ये डिसाइड करना होता है कि इस पल में कौन सा काम हमारे लिए सबसे जरूरी है, जिसे केवल हम ही कंप्लीट कर सकते हैं और जिसको करने या ना करने से हमारे ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हमारी आज की बुक समरी हमें अपना टाइम मैनेज करने, सही टास्क का चुनाव करने और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करेगी। हम बात कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई बुक ईट दैट फ्रॉग की। इस बुक में ऑथर ने हमें ऐसे तरीके बताए हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन को स्टॉप करने और थोड़े समय में ज्यादा काम करने के बारे में बताते हैं। गैलीलियो ने कहा है कि हम किसी इंसान को कुछ सिखा नहीं सकते, हम तो बस इसे उसके भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। ऑथर के बताए हुए सभी तरीके अपने आप में ही कंप्लीट और सभी जरूरी हैं। इनमें से कोई तरीका आपको एक सिचुएशन में हेल्प करेगा तो दूसरा तरीका किसी दूसरी सिचुएशन में। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस सिचुएशन में क्या निर्णय लेंगे। और सबसे जरूरी है एक्शन लेना, मीन्स हमारा काम करना और लगे रहना। हमें शॉर्टकट्स को भूल जाना होगा क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। किसी भी आदत को बनाने के लिए ऑथर ने 3 Ds को अपनाने पर जोर दिया है। क्या है ये? चलिए देखते हैं। पहला है डिसीजन, मीन्स हमें अपने टास्क का चुनाव करना होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। सेकेंड वन इज डिसिप्लिन, कि हमें नियमित रूप से उस काम को करने में लगे रहना होगा। एंड थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन, मीन्स दृढ़ इच्छा शक्ति। डिटर्मिनेशन से हम क्या सीखते हैं कि हम लगातार उस काम को करते हुए उसको कंप्लीट करें, उसको बीच में ना छोड़ें। और इन तीनों डीज को अपनाकर आप कोई भी नई आदत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम पाना क्या चाहते हैं और उसको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। डिसाइड कीजिए कि आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में आप क्या पाना चाहते हैं। हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए। ऑथर का मानना है कि हम में से सिर्फ 3% अडल्ट्स के पास क्लियर एंड रिटन गोल्स होते हैं। चलिए जानते हैं कि हम किस तरह से अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं और उनको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, फिर उसको एक पेपर पर लिख लीजिए। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक डेडलाइन सेट कीजिए कि आप उसको कितने दिन, महीने और सालों में अचीव करना चाहते हो। इसके बाद उन कामों की एक लिस्ट बनाइए जिनको करने से आपका गोल अचीव होगा। अब इस लिस्ट को एक प्लान में ऑर्गेनाइज कीजिए, मीन्स इस लिस्ट के हर टास्क को प्रायोरिटी और सीक्वेंस में सेट कीजिए। अब तुरंत इस प्लान पर एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, मीन्स काम करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एंड डू नॉट स्टॉप। हर दिन कुछ ना कुछ करते रहिए जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। फ्रेंड्स, लिखे हुए गोल्स आपकी सोच पर बहुत असर डालते हैं। वे आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं और आपकी क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। एलन लेकिन ने कहा है,
Planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now. So, planning कीजिए। अपने आने वाले कल के सारे कामों की लिस्ट आप एक रात पहले बना सकते हैं। आप प्लानिंग में जितना टाइम लगाते हैं, उससे ज्यादा टाइम आप उस टास्क की एग्जीक्यूशन में सेव कर सकते हैं। सो अपनी डेली, वीकली, मंथली टास्क लिस्ट बनाना स्टार्ट करें। यहाँ ऑथर हमें 10/90 रूल की याद दिलाते हैं। यह रूल कहता है कि आप अपने टास्क की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग में जो 10% टाइम स्पेंड करते हैं, वह आपका लगभग 90% तक एग्जीक्यूशन टाइम सेव कर सकता है। Secondly, we can apply the 80-20 rule to everything. अब चलिए जानते हैं ये क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारे 20% काम हमारे 80% रिजल्ट को लाने के लिए काफी होते हैं। सो हमेशा अपना समय और ऊर्जा टॉप 20% कामों पर खर्च करें। हम सभी को आदत होती है कि हम छोटे काम को सबसे पहले करते हैं, लेकिन यहाँ ऑथर हमें सबसे बड़ा और मुश्किल काम सबसे पहले करने को प्रेरित करते हैं। हम अक्सर छोटे कामों को निपटाने के चक्कर में हमारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और इसके कारण हमें अपने इम्पोर्टेंट काम को टालना पड़ जाता है। So don't waste your time to complete smaller and unnecessary activities. खुद से क्वेश्चन कीजिए कि हर पल में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसको करने से आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने कामों की लिस्ट को रेगुलरली रिव्यू करें और उसको अपडेट करते रहें। एक बार आपने काम स्टार्ट कर दिया तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। तो आपका एक्शन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑथर हमें क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन की सलाह देते हैं। मीन्स अगर हम टालमटोल करना ही चाहते हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी ला सकते हैं। हम सभी कामों को एक ही बार में नहीं कर सकते, इसीलिए इम्पोर्टेंट कामों को करने के लिए हमें कुछ अननेसेसरी एंड लो वैल्यू एक्टिविटीज को छोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, टीवी देखने और सोशल मीडिया यूज को कम करके हम फैमिली टाइम, रीडिंग एंड एक्सरसाइज जैसी आदतों को अपनाकर अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक समय में सिर्फ एक ही काम करें और खुद को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आप अपने मोबाइल और लैपटॉप की नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं ताकि आपको अपने काम के बीच में डिस्टरबेंस ना हो और आप अपना ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित कर पाएं। फ्रेंड्स, काफी बार ऐसे होता है कि हमारी बनाई गई टास्क लिस्ट में सिर्फ कुछ टास्क ही हमारी की स्किल्स से रिलेटेड होते हैं और हम दूसरे कामों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। जस्ट फोकस ऑन योर की स्किल्स। पता लगाइए कि कौन से काम में आप माहिर हैं जो आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता और सिर्फ उन्हीं कामों में लग जाइए। बाकी के काम आप दूसरों को डेलीगेट कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। जब आप अपनी की स्किल्स पर ही काम करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाती है। नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, ऑलवेज ट्राई टू लर्न मोर इन योर की एरियाज। थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा है, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। फ्रेंड्स, आपको 3 ऐसे कोर टास्क ढूंढने होंगे जो आप डेली करते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। आप कुछ दिनों के लिए सिर्फ ये 3 काम ही कीजिए। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ सकती है।
जब आप काम करते हैं तो सिर्फ काम ही करें, अपने टास्क पर 100% फोकस करें, अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ समय बर्बाद ना करें। ऐसा करने से आपका ऑफिस वर्क टाइम से खत्म हो जाएगा और आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिल सकेगा। हम अक्सर हमारा ऑफिस टाइम दूसरों के साथ चिट चैट करने में बर्बाद कर देते हैं और एंड ऑफ द डे शिकायत करते हैं कि हमारे पास काम ज्यादा था। हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए हमें हर दिन प्रयास करना होगा। ऑथर कहते हैं कि अपना काम स्टार्ट करने से पहले आपको उससे रिलेटेड चीजें इकट्ठा कर लेनी चाहिए। एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, टूल्स, वर्क मटेरियल, जो भी जरूरी हो हमें इकट्ठा कर लेने होंगे, तभी हम फुल पोटेंशियल से एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। एक टाइम पर एक ही काम करें, वन थिंग एट अ टाइम। उसके फिनिश होने पर ही दूसरा काम स्टार्ट करें और ऐसे ही चलते रहें। कुछ काम करने के लिए हमें कुछ नई स्किल्स सीखनी होंगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें अपने गोल को पाने के लिए सारी ही नॉलेज हो। दिन में 1 घंटा अपनी कोर स्किल पर रीडिंग करें, कोई कोर्स या सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं, ऑडियो प्रोग्राम्स भी सुन सकते हैं। जो पॉसिबल हो वहां से स्टार्ट करें। एवरीथिंग इज लर्नेबल, और जो दूसरे लोग सीख सकते हैं वो आप भी सीख सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस। जैसे हमें फिजिकल मसल्स बिल्ड करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मेंटल मसल्स बिल्ड करने के लिए मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत होती है। और सीखने की कोई लिमिट नहीं है, आप स्वयं ही खुद की सोच पर लिमिट्स लगाते हैं। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारी खुद की कमियां ही हमें अपने गोल्स तक पहुंचाने से रोकती हैं। यहाँ हम फिर से 80-20 रूल अप्लाई कर सकते हैं। 80% ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं वो हमारे अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी क्वालिटीज, एबिलिटीज, हैबिट्स और डिसिप्लिन एक्सेट्रा। बाकी के 20% कंस्ट्रेंट्स एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि कंपटीशन, मार्केट्स, गवर्नमेंट या अदर ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपने अंदर झांकना होगा। एक लिस्ट बनाइए जिसमें सभी टास्क डिफाइंड हों और हर एक एक्टिविटी को चेक कीजिए कि क्या आपको पीछे की तरफ खींच रहा है। खुद से क्वेश्चन पूछिए कि आप अब तक अपने गोल पर क्यों नहीं पहुंच पाए, और आंसर जो भी हो इमीडिएटली उस पर एक्शन लीजिए। कुछ भी करें बट स्टार्ट जरूर करें। खुद अपने आप पर प्रेशर डालना सीखें। हमें आगे बढ़ने के लिए अक्सर कुछ लोगों की जरूरत होती है जो हमें मोटिवेट करते हैं और कभी-कभी पुश भी करते हैं हमारे काम को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको खुद को मोटिवेट करना या पुश करना सीखना होगा। हमें अपने लिए डेडलाइन सेट करने होंगे। एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरे काम को स्टार्ट करने के लिए खुद को प्रेरित करना होगा। उसके लिए आप खुद को प्राइजेस भी दे सकते हैं। सकारात्मक बने। अपनी प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन करना बंद करें। कीप देम टू योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उनमें से 80% लोगों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है कि आप क्या फेस कर रहे हैं, और बाकी के 20% लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सुनकर खुश होते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं। So, try to find out the cause of your problem and make a plan to resolve them. हमेशा खुद को बोलते रहें, I like myself, I like myself,
खुद को रिपीट करें, आई कैन डू इट। आशावादी लोगों के ये 4 स्पेशल बिहेवियर होते हैं। आशावादी लोग हर एक सिचुएशन में अच्छाई देखते हैं। जब कुछ गलत होता है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी होती है और ऐसे लोग इस अच्छाई को ढूंढकर इससे मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि डिफिकल्टीज हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती हैं। जो भी वैल्यूएबल लेसन्स हम सीखते हैं उससे हम ग्रो करते हैं। आशावादी लोग हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। वो लोग प्रॉब्लम को ब्लेम या कंप्लेन करने की बजाय ये सोचते हैं कि चीजें कहां पर खराब हुई, हमें यह प्रॉब्लम क्यों आई और उसको दूर कैसे करना है। ऐसे लोग हमेशा अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं और उनके बारे में ही बात करते रहते हैं ताकि उनको प्रेरणा मिलती रहे। फ्रेंड्स, आजकल हम टेक्नोलॉजी के गुलाम होते जा रहे हैं। हर समय हम डिजिटल उपकरणों से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपना रिलेशन लिमिटेड रखना चाहिए। डोंट बिकम एडिक्टेड। हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि दिन के किस हिस्से में कितने मिनट्स और आवर्स के लिए हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ईमेल्स और अदर नोटिफिकेशंस को चेक करने के लिए एक टाइम सेट कर सकते हैं और मोबाइल नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई कम्युनिकेशन इतना ही जरूरी है तो लोग आपको कॉल भी कर सकते हैं। और हमेशा न्यूज से अपडेटेड रहने की जरूरत नहीं है। अगर वह न्यूज इतनी इम्पोर्टेंट है तो कोई ना कोई तो हमें उसके बारे में बता ही देगा। So just stop checking your phone or laptop every single second and focus on your key task. टेक्नोलॉजी के गुलाम बनने की बजाय उसको अपना गुलाम बनाने से टेक्नोलॉजी आपकी बहुत मदद कर सकती है। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें और एक टाइम में एक ही काम करें। आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। अपने काम को करने के लिए सही समय का इंतजार न करें, वो कभी नहीं आता। डू इट नाउ। अगर आपको लगे कि आप स्लो पढ़ रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमेशा खुद को रिमाइंड कराते रहें, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। एक बार आपने अपने प्लान पर वर्क करना चालू कर दिया तो चलते रहिए, डोंट स्टॉप। फ्रेंड्स, जब आप अच्छे से तैयारी करके स्टार्ट करते हैं और स्टॉप करने से इनकार कर देते हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा का विकास होता है, एक चाहत, एक मोटिवेशन पैदा होती है। आप दिन ब दिन बेटर और प्रोडक्टिव होते जाते हैं। इससे आप और जल्दी अपने काम को कर पाते हैं। यू बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी।